नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मांगे की घड़ी। आइए सुनते हैं। मेरी समझ में आज तक यह बात ना आई कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतना ठाट बाट क्यों बनाते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। हम अगर लखपति हैं तो क्या, और रोटियों को मोहताज हैं तो क्या। विवाह तो हो ही चुका, अब इस ठाठ का हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है। विवाह के पहले तो उससे कुछ काम निकल सकता है। हमारी संपन्नता बातचीत पक्की करने में बहुत कुछ सहायक हो सकती है। लेकिन जब विवाह हो गया, देवी जी हमारे घर का सारा रहस्य जान गई और निसंदेह अपने माता पिता से रो रो कर अपने दुर्भाग्य की कथा भी कह सुनाई, तो हमारा यह ठाठ हानि के सिवा लाभ नहीं पहुंचा सकता। फटे हालों देखकर संभव है हमारी सास जी को कुछ दया आ जाती और विदाई के बहाने कोई माकूल रकम हमारे हाथ लग जाती। यह ठाठ देखकर तो वह अवश्य ही समझेंगी कि अब इसका सितारा चमक उठा है, जरूर कहीं न कहीं से माल मार लाया है। उधर नाई और कहार इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाएंगे, वह अलग। देवी जी को भी भ्रम हो सकता है। मगर यह सब जानते और समझते हुए मैंने पर साल होलियों में ससुराल जाने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की। रेशमी अचकन जिंदगी में कभी न पहनी थी। फ्लैक्स के बूटों का भी स्वप्न देखा करता था। अगर नकद रुपए देने का प्रश्न होता तो शायद यह स्वप्न स्वप्न ही रहता। पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीज़ें उधार मिल गईं। चमड़े का सूटकेस एक मित्र से मंगा लिया। दरी फट गई थी और नई दरी उधार भी मिल सकती थी, लेकिन बिछावन ले जाने की मैंने ज़रूरत न समझी। अब केवल रिस्ट वॉच की कमी थी। यूँ तो दोस्तों में कितने ही के पास रिस्ट वॉच थी। मेरे सिवा ऐसे अभागे बहुत कम होंगे जिनके पास रिस्ट वॉच न हो। लेकिन मैं सोने की घड़ी चाहता था और वह केवल दानू के पास थी। मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफ़ी न थी। दानू रूखा आदमी था। मांगने की चीज़ों का लेना और देना दोनों ही पाप समझता था। ईश्वर ने माना है, वह इस सिद्धांत का पालन कर सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ। जानता था कि वह साफ इनकार करेगा, पर दिल न माना। खुशामद के बल पर मैंने जीवन में बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। इसी खुशामद की बदौलत आज महीने में 30 रुपये फटकारता हूँ। 1000 ग्रेजुएटों से कम उम्मीदवार न थे, लेकिन सब मुंह ताकते रह गए और बंदा मूंछों पर ताव देता हुआ घर आया। जब इतना बड़ा पाला मार लिया तो 2-4 दिन के लिए घड़ी मांग लेना कौन सा बड़ा मुश्किल काम था। शाम को जाने की तैयारी थी। प्रातःकाल दानू के पास पहुंचा और उनके छोटे बच्चे को, जो बैठक के सामने सहन में खेल रहा था, गोद में उठाकर लगा भींच भींच कर प्यार करने। दानू ने पहले तो मुझे आते देखकर जरा त्योरियां चढ़ाई, लेकिन मेरा यह वात्सल्य देखकर कुछ नरम पड़े। उनके ओठों के किनारे जरा फैल गए। बोले, खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला हुआ जाता है, मैं तो इसे कभी छूता भी नहीं। मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर कहा, मेरा कुर्ता मैला हो रहा है ना, आप इसकी क्यों फिक्र करते हैं। वाह, ऐसा फूल सा बालक और उसकी यह कदर। तुम जैसों को तो ईश्वर नाहक संतान देता है। तुम्हें भारी मालूम होता है तो लाओ मुझे दे दो। यह कहकर मैंने बालक को कंधे पर बैठा लिया और सहन में कोई 15 मिनट तक उचकता फिरा। बालक खिलखिलाता था और मुझे दम न लेने देता था। यहाँ तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतारकर जमीन पर बैठा दिया और बोले, कुछ पान पत्ता तो लाया नहीं, उल्टे सवारी कर बैठा। जा अम्मा से पान बनवा ला। बालक मचल गया। मैंने उसे शांत करने के लिए दानू को हल्के हाथों 2-3 धप जमाए और उनके रिस्ट वॉच से सुसज्जित कलाई पकड़ कर बोला, ले लो बेटा, इनकी घड़ी ले लो, यह बहुत मारा करते हैं तुम्हें। आप तो घड़ी लगाकर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास नहीं।
मैंने चुपके से रिस्ट वॉच खोलकर बालक की बाह में बांध दी और तब उसे गोद में उठाकर बोला, भैया अपनी घड़ी हमें दे दो। सयाने बाप के बेटे भी सयाने होते हैं। बालक ने घड़ी को दूसरे हाथ से छिपा कर कहा, तुमको नहीं देंगे। मगर मैंने अंत में उसे फुसलाकर घड़ी ले ली और अपनी कलाई पर बांध ली। बालक पान लेने चला गया। दानू बाबू अपनी घड़ी के अलौकिक गुणों की प्रशंसा करने लगे। ऐसी सच्ची समय बताने वाली घड़ी आज तक कम से कम मैंने नहीं देखी। मैंने अनुमोदन किया, है भी तो स्वस्थ। दानू, अजी स्वस्थ होने से क्या होता है, लाखों स्वस्थ घड़ियां देख चुका हूँ। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को गठिया, किसी को लकवा। जब देखिए तब अस्पताल में पड़ी है। घड़ी की पहचान चाहिए और यह कोई आसान काम नहीं। कुछ लोग समझते हैं बहुत दाम खर्च कर देने से अच्छी घड़ी मिल जाती है। मैं कहता हूँ तुम गधे हो। दाम खर्च करने से ईश्वर नहीं मिला करता। ईश्वर मिला करता है ज्ञान से, और घड़ी भी मिलती है ज्ञान से। फासेद साहब को तो जानते होंगे। बस बंदा ऐसों की ही खोज में रहता है। एक दिन आकर बैठ गया। शराब की चाट थी, जेब में रुपए नदारत। मैंने 25 में यह घड़ी ले ली। इसको 3 साल होते हैं और आज तक 1 मिनट का फ़र्क नहीं पड़ा। कोई इसके 100 आंकता है, कोई 200, कोई 350, कोई 450। मगर मैं कहता हूँ तुम सब गधे हो। 1000 के नीचे ऐसी घड़ी नहीं मिल सकती। पत्थर पर पटक दो, क्या मजाल की बल भी आए। मैं, तब तो यार एक दिन के लिए मंगनी दे दो। बाहर जाना है, औरों को भी इसकी करामात सुनाऊंगा। दानू, मंगनी तो तुम जानते हो मैं कोई चीज़ नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसकी कथा सुनाने बैठूं तो अलिफ लैला की दास्तान हो जाए। उसका सारांश यह है कि मंगनी में चीज़ देना मित्रता की जड़ खोदना, मुरव्वत का गला घोटना और अपने घर आग लगाना है। आप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं, इसलिए 2-1 घटनाएं सुना ही दो। आपको फुर्सत है ना? हाँ, आज तो दफ्तर बंद है। तो सुनिए। एक साहब लालटेन मंगनी ले गए। लौटाने आए तो चिमनियाँ सब टूटी हुई। पूछा, यह आपने क्या किया? सो बोले, जैसी गई थी वैसी आई। यह तो आपने न कहा था कि उनके बदले नई लालटेनें लूँगा। वाह साहब वाह, यह अच्छा रोजगार निकाला। बताइए क्या करता? एक दूसरे महाशय कालीन ले गए, बदले में एक फटी हुई दरी ले आए। पूछा तो बोले, साहब आपको तो यह दरी मिल भी गई, मैं किसके सामने जाकर रोऊं? मेरी 5 कालीनों का पता नहीं, कोई साहब सब समेट ले गए। बताइए उनसे क्या कहता? तब से मैंने कान पकड़े कि अब किसी के साथ यह व्यवहार न करूँगा। सारा शहर मुझे बेमुरव्वत, मक्खी चूस और जाने क्या क्या कहता है, पर मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं और बहुत से आदमियों से आपकी मुलाकात होगी। संभव है कोई इस घड़ी का ग्राहक निकल आए, इसलिए आपके साथ इतनी सख्ती न करूँगा। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ और आपसे मुझे सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर कोई दाम लगाए तो मुझसे आकर कहिएगा। मैं यहाँ से कलाई पर घड़ी बांध कर चला तो जमीन पर पाँव न पड़ते थे। घड़ी मिलने की इतनी खुशी न थी जितनी एक मुट्ठ पर विजय पाने की। कैसा फांसा है बच्चा को। वह समझते थे कि मैं ही बड़ा सयाना हूँ। यह नहीं जानते थे कि यहाँ उनके भी गुरु घंटाल हैं। उसी दिन शाम को मैं ससुराल जा पहुँचा। अब यह गुत्थी खुली कि लोग क्यों ससुराल जाते वक्त इतना ठाट करते हैं। सारे घर में हलचल पड़ गई। मुझ पर किसी की निगाह न थी। सभी मेरा साथ सामान देख रहे थे। कहार पानी लेकर दौड़ा। एक साला मिठाई की तस्तरी लाया, दूसरा पान की। नाइन झांक कर देख गई और ससुर जी की आंखों में तो ऐसा गर्व झलक रहा था मानो संसार को उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाना चाहिए। मैं 30 रुपये महीने का नौकर इस वक्त ऐसी शान से बैठा हुआ था जैसे बड़े बाबू दफ्तर में बैठते हैं। कहार पंखा झल रहा था, नाइन पाँव धो रही थी।
एक साला बिछावन बिछा रहा था, दूसरा धोती लिए खड़ा था कि मैं पाजामा उतारूं। यह सब उसी ठाठ की करामात थी। रात को देवी जी ने पूछा, सब रुपए उड़ाए कि कुछ बचा भी है? मेरा सारा प्रेमोत्साह शिथिल पड़ गया। न शीम, न कुशल, न प्रेम की कोई बातचीत, बस हाय रुपए, हाय रुपए। जी में आया कि इसी वक्त उठकर चल दूं, लेकिन जब्त कर गया। बोला, मेरी आमदनी जो कुछ है वह तो तुम्हें मालूम ही है। मैं क्या जानूं तुम्हारी क्या आमदनी है। कमाते होगे अपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो? तुम्हें तो भगवान ने औरत बनाया होता तो अच्छा होता। रात दिन कंघी चोटी किया करते। तुम नाहक मर्द बने, अपने शौक श्रृंगार से बचत ही नहीं। दूसरों की फिक्र तुम क्या करोगे? मैंने झुंझला कर कहा, क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि इसी वक्त चला जाऊं? देवी जी ने भी त्योरियां चढ़ाकर कहा, चले क्यों नहीं जाते? मैं तो तुम्हें बुलाने न गई थी, या मेरे लिए कोई रोकड़ लाए हो? मैंने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ है वह रोकड़ ही है। देवी जी ने त्योरियां चढ़ाए हुए ही कहा, प्रेम अपने आप से करते होंगे, मुझसे तो नहीं करते। तुम्हें पहले तो यह शिकायत कभी न थी। इससे यह तो तुमको मालूम ही हो गया कि मैं रोकड़ की परवाह नहीं करती। लेकिन देखती हूँ कि जो जो तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो यही अच्छा था कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ, फटे चीथड़े पहनकर दिन काट सकती हूँ, लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम चैन करो और मैं मैके में पड़ी भाग्य को रोया करूँ। मेरा प्रेम उतना सहनशील नहीं है। सालों और नौकरों ने मेरा जो आदर सम्मान किया था, उसे देखकर मैं अपने ठाठ पर फूला न समाया था। अब यहाँ मेरी जो अवहेलना हो रही थी, उसे देखकर मैं पछता रहा था कि व्यर्थ ही यह स्वांग भरा। अगर साधारण कपड़े पहने रोनी सूरत बनाए आता तो बाहर वाले चाहे अनादर ही करते, लेकिन देवी जी तो प्रसन्न रहती। पर अब तो भूल हो ही गई थी। देवी जी की बातों पर मैंने गौर किया तो मुझे उनसे सहानुभूति हो गई। यदि देवी जी पुरुष होती और मैं उनकी स्त्री, तो क्या मुझे यह किसी भी तरह सह्य होता कि वह तो छैला बने घूमे और मैं पिंजरे में बंद दाने पानी को तरसूं? चाहिए यह था कि देवी जी से सारा रहस्य कह सुना था, पर आत्मगौरव ने इसे किसी तरह स्वीकार न किया। स्वांग भरना सर्वथा अनुचित था, लेकिन पर्दा खोलना तो भीषण पाप था। आखिर मैंने फिर उसी खुशामद से काम लेने का निश्चय किया जिसने इतने कठिन अवसरों पर मेरा साथ दिया था। प्रेम पुलकित कंठ से बोला, प्रिय, सच कहता हूँ, मेरी दशा अब भी वही है, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की इच्छा इतनी बलवती हो गई थी कि उधार कपड़े लिए, यहाँ तक कि अभी सिलाई भी नहीं दी। फटे हालों आते संकोच होता था कि सबसे पहले तुमको दुख होगा और तुम्हारे घर वाले भी दुखी होंगे। अपनी दशा जो कुछ है वह तो है ही, उसका ढिंढोरा पीटना तो और भी लज्जा की बात है। देवी जी ने कुछ शांत होकर कहा, तो उधार लिया? और नकद कहाँ धरा था? घड़ी भी उधार ली? हाँ, एक जान पहचान की दुकान से ले ली। कितने की है? बाहर किसी ने पूछा होता तो मैंने 500 से कम कौड़ी न बताया होता, लेकिन यहाँ मैंने 25 रुपये बताया। तब तो बड़ी सस्ती मिल गई। और नहीं तो मैं फंसता ही क्यों? इसे मुझे देते जाना। ऐसा जान पड़ा मेरे शरीर में रक्त ही नहीं रहा, सारे अवयव निस्पंद हो गए। इनकार करता हूँ तो नहीं बचता, स्वीकार करता हूँ तो भी नहीं बचता। आज प्रातःकाल यह घड़ी मंगनी पाकर मैं फूला न समाया था। इस समय वह ऐसी मालूम हुई मानो कौड़ियाला कुंडली मारे बैठा हो। बोला, तुम्हारे लिए कोई अच्छी घड़ी ले लूँगा। जी नहीं, माफ़ कीजिए, आप ही अपने लिए दूसरी घड़ी ले लीजिएगा। मुझे तो यही अच्छी लगती है, कलाई पर बांधे रहूँगी। जब जब इस पर आंखें पड़ेंगी तुम्हारी याद आ जाएगी। देखो, तुमने आज तक मुझे फूटी कौड़ी भी कभी नहीं दी। अब इनकार करोगे तो फिर कोई चीज़ न मांगूंगी।
देवी जी के कोई चीज़ मांगने से मुझे किसी विशेष हानि का भय न होना चाहिए था, बल्कि उनके इस विराग का स्वागत करना चाहिए था। पर न जाने क्यों मैं डर गया। कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा कि यह राजी हो जाए और घड़ी भी न देनी पड़े। बोला, घड़ी क्या चीज़ है, तुम्हारे लिए जान हाजिर है प्रिय, लाओ तुम्हारी कलाई पर बांध दूँ। लेकिन बात यह है कि वक्त का ठीक ठीक अंदाज न होने से कभी कभी दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है और व्यर्थ की फटकार सुननी पड़ती है। घड़ी तुम्हारी है, किंतु जब तक दूसरी घड़ी न ले लूँ, इसे मेरे पास रहने दो। मैं बहुत जल्द कोई सस्ते दामों की घड़ी अपने लिए ले लूँगा और तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास भेज दूँगा। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति न होगी। देवी जी ने अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए कहा, राम जाने तुम बड़े चकमेबाज हो, बातें बनाकर काम निकालना चाहते हो। यहाँ ऐसी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। यहाँ से जाकर 2-4 दिन में दूसरी घड़ी ले लेना। 2-4 दिन जरा सवेरे दफ्तर चले जाना। अब मुझे और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कलाई से घड़ी के जाते ही हृदय पर चिंता का पहाड़ सा बैठ गया। ससुराल में 2 दिन रहा, पर उदास और चिंतित। दानू बाबू को क्या जवाब दूंगा? यह प्रश्न किसी गुप्त वेदना की भांति चित्त को मसोसता रहा। घर पहुंचकर जब मैंने सजल नेत्र होकर दानू बाबू से कहा, घड़ी तो कहीं खो गई, तो खेद या सहानुभूति का एक शब्द भी मुंह से निकालने के बदले उन्होंने बड़ी निर्दयता से कहा, इसीलिए मैं तुम्हें घड़ी न देता था। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरे पास वह घड़ी 3 साल रही, एक दिन भी इधर उधर न हुई। तुमने 3 दिन में वारा न्यारा कर दिया। आखिर कहाँ गए थे? मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू न जाने कितनी घुरकियाँ सुनाएंगे। उनकी यह क्षमाशीलता देखकर मेरी जान में जान आई। बोला, जरा ससुराल चला गया था। तो भाभी को लिवा लाएं? जी, भाभी को लिवा लाता। अपना गुजर तो होता नहीं, भाभी को लिवा लाता। आखिर तुम इतना कमाते हो, वह क्या करते हो? कमाता क्या हूँ, अपना सिर, 30 रुपये महीने का नौकर हूँ। तो 30 खर्च कर डालते हो? क्या 30 मेरे लिए बहुत हैं? जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 है, तो यह सब अपने ऊपर खर्च करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बीवी कब तक मैके में पड़ी रहेगी? जब तक और तरक्की नहीं होती, तब तक मजबूरी है, किस बिरते पर बुलाऊं? और तरक्की 2-4 साल ना हो तो? यह तो ईश्वर ही ने कहा है, इधर तो ऐसी आशा नहीं है। शाबाश, तब तो तुम्हारी पीठ ठोकनी चाहिए। और कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह को क्या करते हो? सारा वक्त नहाने धोने खाने पीने में निकल जाता है, फिर दोस्तों से मिलना जुलना भी तो है। तो भाई, तुम्हारा रोग असाध्य है। ऐसे आदमी के साथ मुझे लेश मात्र भी सहानुभूति नहीं हो सकती। आपको मालूम है, मेरी घड़ी 500 रुपये की थी। सारे रुपए आपको देने होंगे। आप अपने लिए 15 रख कर बाकी 15 महीना मेरे हवाले रखते जाइए। 30 महीने या 2.5 साल में मेरे रुपए बच जाएं तो खूब जी खोल कर दोस्तों से मिलिएगा। समझ गए ना? मैंने 50 छोड़ दिए हैं, इससे अधिक रियायत नहीं कर सकता। 15 में मेरा गुजर कैसे होगा? गुजर तो लोग 5 में भी करते हैं और 500 में भी। इसकी न चलाओ, अपनी सामर्थ्य देख लो। दानू बाबू ने जिस निष्ठुरता से ये बातें की, उससे मुझे विश्वास हो गया कि अब इनके सामने रोना धोना व्यर्थ है। यह अपनी पूरी रकम लिए बिना न मानेंगे। घड़ी अधिक से अधिक 200 की थी, लेकिन इससे क्या होता है, उन्होंने तो पहले ही इसका दाम बता दिया था। अब इस विषय पर मीन मीख विचारने का मुझे साहस कैसे हो सकता था? किस्मत ठोक कर घर आया। यह विवाह करने का मजा है। उस वक्त कैसे प्रसन्न थे, मानो चारों पदार्थ मिले जा रहे थे। अब नानी के नाम को रो। घड़ी का शौक चढ़ रहा था, उसका फल भोगो। न घड़ी बांध कर जाते तो ऐसी कौन सी किरकिरी हुई जाती थी। मगर तब तुम किसकी सुनते थे? देखे 15 में कैसे गुजर करते हो। 30 में तो तुम्हारा पूरा ही न पड़ता था।
15 में तुम क्या भुना लोगे? इन्हीं चिंताओं में पड़ा पड़ा मैं सो गया। भोजन करने की भी रुचि न रही। जरा सुन लीजिए कि 30 में मैं कैसे गुजर करता था। 20 तो होटल को देता था, 5 नाश्ते का खर्च था और बाकी 5 में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते, सब कुछ। मैं कौन सा रात सी ठाट से रहता था, कौन सी फिजूल खर्ची करता था कि अब खर्च में कमी करता। मगर दानू बाबू का कर्ज तो चुकाना ही था। रो कर चुकाता या हंसकर। एक बार जी में आया कि ससुराल जाकर घड़ी उठा लाऊं, लेकिन दानू बाबू से कह चुका था कि घड़ी खो गई। अब घड़ी लेकर जाऊंगा तो यह मुझे झूठा और लबाड़िया समझेंगे। मगर क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने समझा था कि घड़ी खो गई? ससुराल गया तो उसका पता चल गया। मेरी बीवी ने उड़ा लिया था। हाँ, यह चाल अच्छी थी, लेकिन देवी जी से क्या बहाना करूँगा? उसे कितना दुख होगा। घड़ी पाकर कितनी खुश हो गई थी। अब जाकर घड़ी छीन लाऊं तो शायद फिर कभी मेरी सूरत भी न देखे। हाँ, यह हो सकता था कि दानू बाबू के पास जाकर रोता। मुझे विश्वास था कि आज क्रोध में उन्होंने चाहे कितनी ही निष्ठुरता दिखाई हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब उनका क्रोध शांत हो जाए और मैं जाकर उनके सामने रोने लगूं, तो उन्हें अवश्य दया आ जाएगी। बचपन की मित्रता हृदय से निकल नहीं सकती, लेकिन मैं इतना आत्मगौरव शून्य न था और न हो सकता था। मैं दूसरे ही दिन एक सस्ते होटल में उठ गया। यहाँ 12 में ही प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था। अब छटाक भर चनों पर बसर होने लगी। 12 तो यूं बचे। पान, सिगरेट आदि की मद में 3 और कम किए और महीने में साफ 15 बचा लिए। यह विकट तपस्या थी। इंद्रियों का निर्दय दमन ही नहीं, पूरा संन्यास था। पर मैंने जब ये 15 रुपये ले जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे तो ऐसा जान पड़ा मानो मेरा मस्तक ऊंचा हो गया है। ऐसे गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव मुझे जीवन में कभी न हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता के स्वर में कहा, बचाए या किसी से मांग लाएं? बचाया है भाई, मांगता किससे? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ नहीं, अगर कुछ तकलीफ हुई भी तो इस वक्त भूल गई। सुबह को तो अब भी खाली रहते हो, आमदनी कुछ और बढ़ाने की फिक्र क्यों नहीं करते? चाहता तो हूँ कि कोई काम मिल जाए तो कर लूँ, पर मिलता ही नहीं। यहाँ से लौटा तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल, एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन इच्छाओं को रोकना कष्टप्रद जान पड़ता था, अब उनकी ओर ध्यान भी न जाता था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता था, उसके सामने से मैं सिर उठाए निकल जाता था, मानो अब मैं उस सतह से कुछ ऊंचा उठ गया हूँ। सिगरेट, चाय और चाट, अब इनमें से किसी पर भी चित्त आकर्षित न होता था। प्रातःकाल भीगे हुए चने, दोनों जून रोटी और दाल, बस इसके सिवा मेरे लिए और सभी चीज़ें त्याज्य थीं। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुझे जीवन से विशेष रुचि हो गई थी। मैं जिंदगी से बेजार, मौत के मुंह का शिकार बनने का इच्छुक न था। मुझे ऐसा आभास होता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। एक मित्र ने एक दिन मुझसे पान खाने के लिए बड़ा आग्रह किया, पर मैंने न खाया। तब वह बोले, तुमने तो यार पान छोड़कर कमाल कर दिया। मैं अनुमान ही न कर सकता था कि तुम पान छोड़ दोगे। हमें भी कोई तरकीब बताओ। मैंने मुस्करा कर कहा, इसकी तरकीब यही है कि पान न खाओ। जी तो नहीं मानता। आप ही मान जाएगा। बिना सिगरेट पिए तो मेरा पेट फूलने लगता है। फूलने दो, आप पिचक जाएगा। अच्छा तो लो, आज से मैंने पान और सिगरेट छोड़ा। तुम क्या छोड़ोगे? तुम नहीं छोड़ सकते। मैंने उनको उत्तेजित करने के लिए यह शंका की थी। इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा। वह दृढ़ता से बोले, यदि तुम छोड़ सकते हो तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे किसी भी बात में कम नहीं हूँ। अच्छी बात है, देखूंगा। देख लेना। मैंने इन्हें आज तक पान या सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा।
5वें महीने में जब मैं रुपए लेकर दानू बाबू के पास गया तो सच मानो वह टूट कर मेरे गले से लिपट गए। बोले, हो यार तुम धुन के पक्के, मगर सच कहना मुझे मन में कोसते तो नहीं? मैंने हंसकर कहा, अब तो नहीं कोसता, मगर पहले जरूर कोसता था। अब क्यों इतनी कृपा करने लगे? इसलिए कि मुझ जैसी स्थिति के आदमी को जिस तरह रहना चाहिए वह तुमने सिखा दिया। मेरी आमदनी में आधा मेरी स्त्री का है, पर अब तक मैं उसका हिस्सा भी हड़प कर जाता था। अब मैं इस योग्य हो रहा हूँ कि उसका हिस्सा उसे दे दूँ या स्त्री को अपने साथ रखूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ दे दिया। अगर तुम्हारी आमदनी कुछ बढ़ जाए तो फिर उसी तरह रहने लगोगे? नहीं, कदापि नहीं। अपनी स्त्री को बुला लूँगा। अच्छा, तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई है। मैंने अविश्वास के भाव से कहा, मेरी तरक्की अभी क्या होगी? अभी मुझसे पहले के लोग परे नाक रगड़ रहे हैं। कहता हूँ मान जाओ, मुझसे तुम्हारे बड़े बाबू कहते थे। मुझे अब भी विश्वास न आया, पर मारे कुतूहल के पेट में चूहे कूद रहे थे। उधर दानू बाबू अपने घर गए, इधर मैं बड़े बाबू के घर पहुंचा। बड़े बाबू बैठे अपनी बकरी दूह रहे थे। मुझे देखा तो झेंपते हुए बोले, क्या करे भाई, आज ग्वाला नहीं आया, इसलिए यह बला गले पड़ी। चलो बैठो। मैं कमरे में जा बैठा। बाबूजी भी कोई आध घंटे के बाद हाथ में गुड़गुड़ी लिए निकले और इधर उधर की बातें करते रहे। आखिर मुझसे न रहा गया। बोला, मैंने सुना है मेरी कुछ तरक्की हो गई है। बड़े बाबू ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हाँ भाई, हुई तो है। तुमसे दानू बाबू ने कहा होगा? जी हाँ, अभी कहा है, मगर मेरा नंबर तो अभी नहीं आया। तरक्की कैसे हुई? यह न पूछो, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर संबर कौन देखता है। लेकिन आखिर मुझे किसकी जगह मिली? अभी कोई तरक्की का मौका भी तो नहीं। कह दिया भाई, अफसर लोग सब कुछ कर सकते हैं। साहब एक दूसरी मद से तुम्हें 15 रुपये महीना देना चाहते हैं। दानू बाबू ने शायद साहब से कहा सुना होगा। किसी दूसरे का हक मारकर तो मुझे ये रुपए नहीं दिए जा रहे। नहीं, यह बात नहीं, मैं खुद इसे मंजूर न करता। महीना गुजरा, मुझे 45 मिले, मगर रजिस्टर में मेरे नाम के सामने वही 30 लिखे थे। बड़े बाबू ने अकेले में बुलाकर मुझे रुपए दिए और ताकीद कर दी कि किसी से कहना मत, नहीं दफ्तर में बवेला मच जाएगा। साहब का हुक्म है कि यह बात गुप्त रखी जाए। मुझे संतोष हो गया कि किसी सहकारी का गला घोंटकर मुझे रुपए नहीं दिए गए। खुश खुश रुपए लिए हुए सीधा दानू बाबू के पास पहुंचा। वह मेरी बातें खिली देखकर बोले, मार लाए तरक्की, क्यों? हाँ यार, रुपए तो 15 मिले, लेकिन तरक्की नहीं हुई, किसी और मत से दिए गए हैं। तुम्हें रुपए से मतलब है, चाहे किसी मत से मिले। तो अब बीवी को लेने जाओगे? नहीं, अभी नहीं। तुमने तो कहा था आमदनी बढ़ जाएगी तो बीवी को लाऊंगा, अब क्या हो गया? मैं सोचता हूँ पहले आपके रुपए पटा दूँ। अब से 30 रुपये महीने देता जाऊंगा, साल भर में पूरे रुपए पच जाएंगे, तब मुक्त हो जाऊंगा। दानू बाबू की आंखें सजल हो गईं। मुझे आज अनुभव हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति के नीचे कितना कोमल हृदय छिपा हुआ था। बोले, नहीं, अब कि मुझे कुछ मत दो। रेल का खर्च पड़ेगा, वह कहाँ से दोगे? जाकर अपनी स्त्री को ले आओ। मैंने दुविधा में पड़कर कहा, यार अभी न मजबूर करो, शायद किस्त अदा न कर सकूँ तो। दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, तो कोई हर्ज नहीं। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी घड़ी के दाम पा चुका। मैंने तो उसके 25 रुपये ही दिए थे। उस पर 3 साल काम ले चुका था। मुझे तुमसे कुछ लेना न चाहिए था। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हूँ। मेरी आंखें भी भर आईं। जी में तो आया घड़ी का सारा रहस्य कह सुनाऊं, लेकिन जब तक कर गया। गदगद कंठ से बोला, नहीं दानू बाबू, मुझे रुपए अदा कर लेने दो। आखिर तुम उस घड़ी को 400-500 में बेच लेते या नहीं?
मेरे कारण तुम्हें इतना नुकसान क्यों हो? भाई, अब घड़ी की चर्चा न करो। यह बताओ कि कब जाओगे? अरे, तो पहले रहने का तो ठीक कर लूँ। तुम जाओ, मैं मकान का प्रबंध कर रखूँगा। मगर मैं 5 रुपए से ज़्यादा किराया न दे सकूँगा। शहर से ज़रा हटकर मकान सस्ता मिल जाएगा। अच्छी बात है, मैं सब ठीक कर रखूँगा। किस गाड़ी से लौटोगे? यह अभी क्या मालूम, विदाई का मामला है। शायद बने या न बने, या लोग एक आध दिन रोक ही ले। तुम इस झंझट में क्यों पड़ोगे? मैं 2-4 दिन में मकान ठीक करके चला जाऊँगा। जी नहीं, आप आज जाइए और कल आइए। तो उतरूँगा कहाँ? मैं मकान ठीक कर लूँगा। मेरा आदमी तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। मैंने बहुत हीले हवाले किए, पर उस भले आदमी ने एक न सुनी। उसी दिन मुझे ससुराल जाना पड़ा। मुझे ससुराल में 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चला। जी, मैं डर रहा था कि कहीं आदमी ने कोई आदमी न भेजा हो तो कहाँ उतारूँगा, कहाँ जाऊँगा। आज चौथा दिन है। उन्हें इतनी क्या गरज पड़ी है कि बार बार स्टेशन पर आकर आदमी भेजे। गाड़ी में सवार होते समय इरादा हुआ कि दानू को तार से अपने आने की सूचना दे दूं, लेकिन बारह आने का खर्च था, इससे हिचक गया। मगर जब गाड़ी बनारस पहुंची तो देखता हूँ कि दानू बाबू स्वयं हैट कैट लगाए 2 कुलियों के साथ खड़े हैं। मुझे देखते ही दौड़े और बोले, ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लग रही थी क्या? 3 दिन से रोज दौड़ रहा हूँ, जुर्माना देना पड़ेगा। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई थी। मैं चाहता था जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से चल दूँ। घड़ी उनकी कलाई पर बंधी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने हाथ बाहर निकाला और दानू की निगाह घड़ी पर पड़ गई तो बड़ी झेप होगी। मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। मैंने देवी जी से दानू बाबू की सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। अब जो दानू उसके समीप आकर संदूक उठवाने लगे तो देवी जी ने दोनों हाथों से उन्हें नमस्कार किया। दानू ने उनकी कलाई पर घड़ी देख ली। उस वक्त तो क्या बोलते, लेकिन ज्यों ही देवी जी को एक तांगे पर बिठाकर हम दोनों दूसरे तांगे पर बैठकर चले, दानू ने मुस्कराकर कहा, क्या घड़ी देवी जी ने छिपा दी थी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं यार, मैं ही दे आया था। दे क्या आया था, उन्होंने मुझसे छीन ली थी। दानू ने मेरा तिरस्कार करके कहा, तो मुझसे झूठ क्यों बोले? फिर क्या करता? अगर तुमने साफ कह दिया होता तो शायद मैं इतना कमीना नहीं हूँ कि तुमसे उसका तावान वसूल करता। लेकिन खैर, ईश्वर का कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। तुम्हें कुछ दिनों ऐसी तपस्या की जरूरत थी। मकान कहाँ ठीक किया है? वहीं तो चल रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर के पास ही है? तब तो बड़ा मज़ा रहेगा। हाँ, मेरे घर से मिला हुआ है, मगर बहुत सस्ता। दानू बाबू के द्वार पर दोनों तांगे रुके। आदमियों ने दौड़कर असबाब उतारना शुरू किया। एक क्षण में दानू बाबू की देवी जी घर में से निकलकर तांगे के पास आईं और पत्नी को साथ ले गईं। मालूम होता था यह सारी बातें पहले से ही सधी बधी थी। मैंने कहा, तो यह कहो कि हम तुम्हारे बिन बुलाए मेहमान हैं। अब तुम अपनी मर्जी का कोई मकान ढूंढ लेना। 10-5 दिन तो यहाँ रहो। लेकिन मुझे यह ज़बरदस्ती की मेहमानी अच्छी न लगी। मैंने तीसरे ही दिन एक मकान तलाश कर लिया। विदा होते समय दानू ने आकर 100 रुपये रख दिए और कहा, यह तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। मैंने विस्मय से पूछा, मेरी अमानत कैसी? दानू ने कहा, 15 रुपये के हिसाब से 6 महीने के 90 हुए और 10 सूद। मुझे दानू की यह सज्जनता बोझ के समान लगी। बोला, तो तुम घड़ी ले लेना चाहते हो? फिर घड़ी का जिक्र किया तुमने, उसका नाम मत लो। तुम मुझे चारों ओर से दबाना चाहते हो। हाँ, दबाना चाहता हूँ। तुम्हें आदमी बना देना चाहता हूँ। नहीं तो उम्र भर तुम यहाँ होटल की रोटियाँ तोड़ते और तुम्हारी देवी जी वहाँ बैठी तुम्हारे नाम को रोती।
कैसी शिक्षा दी है, इसका एहसान तो न मानोगे। यूँ कहो तो आप मेरे गुरु बने हुए थे। जी हाँ, ऐसे गुरु की तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे विवश होकर घड़ी का जिक्र करना पड़ा। डरते डरते बोला, तो भाई घड़ी? फिर तुमने घड़ी का नाम लिया। तुम खुद मुझे मजबूर कर रहे हो। यह मेरी ओर से भावच को उपहार है। और ये 100 रुपये मुझे उपहार मिले हैं? जी हाँ, यह इम्तहान में पास होने का इनाम है। तब तो डबल उपहार मिला। तुम्हारी तकदीर ही अच्छी है, क्या करूं? मैं रुपए तो न लेता था, पर दानू ने मेरी जेब में डाल दिए। लेने पड़े। इन्हें मैंने सेविंग बैंक में जमा कर दिया। 10 रुपये महीने पर मकान लिया था, 30 रुपये महीने खर्च करता था, 5 बचने लगे। अब मुझे मालूम हुआ कि दानू बाबू ने मुझसे 6 महीने तक यह तपस्या न कराई होती तो सचमुच मैं न जाने कितने दिनों तक देवी जी को मैके में पड़ा रहने देता। उसी तपस्या की बरकत थी कि आराम से जिंदगी कट रही थी। ऊपर से कुछ न कुछ जमा होता जाता था। मगर घड़ी का किस्सा मैंने आज तक देवी जी से नहीं कहा। 5वें महीने में मेरी तरक्की का नंबर आया। तरक्की का परवाना मिला। मैं सोच रहा था कि देखूं अब की दूसरी मद वाले 15 हम मिलते हैं या नहीं। पहली तारीख को वेतन मिला, वही 45। मैं एक क्षण खड़ा रहा कि शायद बड़े बाबू दूसरी मद वाले रुपए भी दे। जब और लोग अपने अपने वेतन लेकर चले गए तो बड़े बाबू मिले। क्या अभी लालच घेरे हुए हैं? अब और कुछ न मिलेगा? मैंने लज्जित होकर कहा, जी नहीं, इस ख्याल से नहीं खड़ा हूँ। साहब ने इतने दिनों तक परवरिश की, यह क्या थोड़ा है? मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि किस मत से वह रुपया दिया जाता था। बड़े बाबू, पूछ कर क्या करोगे? कुछ नहीं, यूं ही जानने को जी चाहता है। जाकर दानू बाबू से पूछो। दफ्तर का हाल दानू बाबू क्या जान सकते हैं? नहीं, यह हाल वही जानते हैं। मैंने बाहर आकर एक तांगा लिया और दानू के पास पहुंचा। और पूरे 10 महीने के बाद मैंने तांगा किराए पर लिया था। इस रहस्य के जानने के लिए मेरा दम घुट रहा था। दिल में तय कर लिया था कि अगर बच्चा ने यह षड्यंत्र रचा होगा तो पूरी तरह खबर लूँगा। आप बगीचे में टहल रहे थे। मुझे देखा तो घबरा कर बोले, कुशल तो है, कहाँ से भागे आते हो? मैंने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, मेरे यहाँ तो कुशल है, लेकिन तुम्हारी कुशल नहीं। क्यों भाई, क्या अपराध हुआ है? आप बतलाइए कि 5 महीने तक मुझे जो 15 रुपये वेतन के ऊपर से मिलते थे वह कहाँ से आते थे? तुमने बड़े बाबू से नहीं पूछा? तुम्हारे दफ्तर का हाल मैं क्या जानूं? मैं आजकल दानू से बेतकल्लुफ़ हो गया था। बोला, देखो दानू, मुझसे उड़ोगे तो अच्छा ना होगा। क्यों नाहक मेरे हाथों पीटोगे? पीटना चाहो तो पीट लो भाई, सैकड़ों ही बार पीटा है, एक बार और सही। बारजे पर से जो ढकेल दिया था उसका निशान बना हुआ है, यह देखो। तुम टाल रहे हो और मेरा दम घुट रहा है। सच बताओ, क्या बात थी? बात कुछ नहीं थी। मैं जानता था कि कितनी ही किफ़ायत करोगे, 30 रुपये में तुम्हारा गुजारा ना होगा। और न सही, दोनों वक्त रोटियां तो हो। बस इतनी सी बात है। अब इसके लिए जो चाहो मुझे दंड दो। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।